अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी क्रिप्टो और स्टॉक्स के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस महीने में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हुई हैं, रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपना ज़ोडिएक समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, चाहे करियर में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, सितारों के सफ़र के नाम से ही है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सबसे पहले करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो करियर के लिए जनवरी मिक्स बट कंस्ट्रक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। 10th हाउस आपका लिब्रा है, खाली है, लेकिन इसके बावजूद जो इसका मालिक है वीनस, वो आपके 12th हाउस यानी सजिटेरियस में है, सन, मार्स और मरकरी के साथ है, जो बिहाइंड द सीन वर्क, फॉरेन क्लाइंट्स, रिमोट प्रोजेक्ट्स या कॉन्फिडेंशियल प्लानिंग को हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। मार्स यहाँ से अपनी 8वीं नज़र आपके 7th हाउस पर डाल रहा है यानी कैंसर पर, और चौथी नज़र आपके 3rd हाउस पर डाल रहा है। इसलिए वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स और इमोशनल प्रेशर जो है वो फील हो सकता है। लेकिन जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड सेक्टर्स में हैं या राइटिंग बेस्ड प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए यहाँ पे ग्रोथ होगी। सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अब ग्रोथ मिलेगी। आप लोगों को फॉरेन क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, आप लोगों की फॉरेन में बहुत ज़्यादा नाम वगैरह भी बन सकता है। इसके अलावा आप लोगों का जब मिड मंथ में सन, वीनस, मार्स, मरकरी कैप्रिकॉन में आना शुरू होंगे, यानी आपके फर्स्ट हाउस में आना शुरू होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप और विजिबिलिटी क्लियरली इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। ये फेज इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन और अथॉरिटी से बात करने के लिए स्ट्रांग होगा आपका। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स में राहु जो है वो आपके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, इसके ऊपर 9th नज़र जुपिटर की है। तो मुनाफे आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा होना शुरू होंगे, साथ साथ इम्पल्सिव डिसीजंस भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। इसके अलावा जो राहु है वो शतभिषा नक्षत्र में है, तो एक्सपेरिमेंटेशन पसंद करता है यहाँ पे, इसलिए क्रिप्टो या हाई रिस्क जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी तरफ आप लोगों को अट्रैक्शन होना शुरू होगी, और आप लोग भी अब ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हाई प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 6th हाउस में। क्लियरली ये यहाँ पे ये साइन दे रहा है कि बिना प्रॉपर रिसर्च के स्पेकुलेशंस अगर आप करेंगे तो वो लॉस की तरफ लेकर जा सकता है। तो प्रॉपर रिसर्च के साथ ही आगे बढ़िएगा तो आप लोगों को फ़ायदे होंगे, क्योंकि पिछले 7.5 साल आप लोगों ने बहुत मुश्किल गुजारे, और जो 2024 था वो तो आपका इंतहाई ख़राब था। इसके अलावा 5th हाउस की बात करें तो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स 5th हाउस में आती हैं। जो इसका मालिक है वो आपके 12th हाउस में है, लेकिन मिड मंथ में वो फर्स्ट हाउस में आएगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको फर्स्ट हाउस में आने के बाद मिलेगी, यानी सेकंड हाउस में आने के बाद मिलेगी। बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग विंडो जो होगी वो 18 जनवरी के बाद होगी। लॉन्ग टर्म अगर आप लोग जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ और डिसिप्लिन रहते हैं सेविंग्स को लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मुनाफे होना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप्स के लिए मंथ जो है वो इमोशनल डेप्थ लेकर आता है। 7th हाउस कैंसर है, पर मार्स की जो नज़र है वो आर्ग्यूमेंट्स और इम्पेशंस लेकर आती है, स्पेशली जब मून कैंसर में और स्कॉर्पियो में होगा। अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी फर्जाइल है तो 4 से 5 जनवरी और 13 से 14 जनवरी को मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। केतु 8th हाउस में है, लियो में है, तो इंटीमेसी जो है और इमोशनल डिस्टेंस जो है या ट्रस्ट इश्यूज जो हैं ये आप लोगों के उभर के सामने आ सकते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। सिंगल्स कैप्रिकॉन के लिए मिड टू लेट जनवरी ज़्यादा फेवरेबल है, जब वीनस और सन आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं। ये सेल्फ वर्थ और अट्रैक्शन को बूस्ट करना शुरू करते हैं। तो मैरिड या कमिटेड लोगों के लिए एडवाइस ये है कि इमोशनल रिएक्शन से ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस में आपका सैटर्न बैठा हुआ है जो आपके कॉन्फिडेंस को अब बिल्ड करेगा। मून जब कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में होगा, यानी 18 टू 22 जनवरी, तो बॉन्डिंग स्टेबल रहना शुरू होगी। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं।
हेल्थ के मामले में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है 6th हाउस में जेमिनी में। तो पुराने इश्यूज अगर आपको सेहत से रिलेटेड थे, हेल्थ से रिलेटेड थे, तो वो अब रिपीट करवा सकता है। इसके अलावा लिवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में लिवर को डैमेज करता है, और जब लिवर डैमेज होता है तो स्किन भी आपकी डैमेज हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आ सकते हैं, रूटीन रिलेटेड फटीग देखने को मिल सकती है। तो डिसिप्लिन, हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों ने मेंटेन करना है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस के भी डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ सकते हैं। सैटर्न 3rd हाउस में है, जो शोल्डर, लंग्स और पोस्चर पर ध्यान देने को कहता है। तो अपने पोस्चर्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना बैक पेन भी आपको उठ सकता है। 12th हाउस सेजिटेरियस है, और फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में प्लैनेट जो हैं ये आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। आपको विविड ड्रीम्स, एनर्जी ड्रेन्स करवा सकते हैं, इसलिए 1 से 15 जनवरी रेस्ट और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी रहेगी आप लोगों के लिए। मून जब एरीज और कैंसर में होगा तो सर दर्द और एसिडिटी जो है वो ट्रिगर हो सकती है। 18 जन के बाद जो है जब प्लैनेट्स आपके फर्स्ट हाउस में आना शुरू होंगे, तो स्टेमिना जो है वो आपका ग्रेजुअली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। 2026 जनवरी में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इम्पल्सिवनेस वर्सेस डिसिप्लिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि राहु और मार्स जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जबकि सैटर्न स्लो और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मांगता है। अगर आप सब्र रखेंगे तो यही मंथ आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना शुरू करेगा। जो पिछले 7.5 साल की आपकी मेहनत थी, यहाँ पे आपका फाउंडेशन बनना शुरू होगा। अपॉर्चुनिटी आपकी जो है वो मिड मंथ के ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी, जब सेल्फ इमेज और डिसीजन मेकिंग आप लोगों की क्लियर होना शुरू होगी, करियर रीसेट होगा, हेल्थ रूटीन और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये फेज़ परफेक्ट टाइम होगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपकी रेमेडीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो आपको सबसे पहला मैं मशवरा ये दूंगा कि आप लोग डेली जर्नलिंग कीजिए, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को, ब्रेन फॉग आपका कम होगा। इसके अलावा माइंडफुल ब्रीदिंग या शॉर्ट वॉक्स कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन रेमेडी है। बॉडी को थोड़ा हल्का फुल्का आप लोग वर्कआउट कीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें आपको दी हैं उसका शुक्र अदा कीजिए। जितना शुक्र करेंगे उतनी आपको और ज़्यादा मिलना शुरू होंगी। इसके अलावा जो आप खाना पसंद करते हैं, हेल्दी फूड जो आप खाना पसंद करते हैं, वो सदका दान डोनेट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें और अपने पानी का इनटेक प्रॉपर रखें। वीकली आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाएं विदाउट जजमेंट। अपना रिफ्लेक्शन कीजिए कि भाई आप किस जगह पर खड़े हैं, कहाँ पे गलत फैसले ले रहे हैं, कहाँ पे फैसले आपके ठीक हैं। प्रॉपर अपना एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, और इसमें अपने आप को जज मत कीजिए, बस अपनी गलतियां ढूंढें और उनको सुधारें। ये आपके लिए रेमेडी है। जनवरी 2026 आपसे स्लो लेकिन स्मार्ट मूव्स चाहता है। जब आप डिसिप्लिन को कॉन्फिडेंस के साथ बैलेंस करेंगे, तो ये मंथ आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। जाने से पहले मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आया करेगी, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।